नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना हो उस दिन का दिनांक। कक्षा 7 वर्ग ए, विषय विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान। चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यह हमारा प्रकरण है प्राथमिक उपचार। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, पहला सामान्य उद्देश्य छात्र विज्ञान विषय के महत्व को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। तीसरा, छात्र में खोज करने की शक्ति का विकास होगा। चौथा, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होगा या विकास करना। पांचवा, छात्र में जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित होगी। छठवां, छात्र को विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा। सातवां, छात्र को भौतिक एवं रसायन के उद्गम एवं विकास का ज्ञान होगा। आठवां, छात्र में समस्या समाधान करने की शक्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में जानेंगे। भावात्मक उद्देश्य में पहला, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्राथमिक उपचार की जानकारी रख सकेंगे। दूसरा, छात्र प्राथमिक उपचार की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य में पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में बता सकेंगे। पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र प्राथमिक उपचार की संपूर्ण जानकारी रख सकेंगी। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र प्राथमिक उपचार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न में प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है। हम बीमार होने पर किसके पास जाते हैं? तो छात्र बताते हैं डॉक्टर के पास। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर क्या करते हैं? तो छात्र बताते हैं डॉक्टर इलाज करते हैं। तीसरा, डॉक्टर के पास जाने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? तो छात्र बताते हैं प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार। तो चौथा प्रश्न, मानव जीवन में प्राथमिक उपचार के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या प्राथमिक उपचार के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम प्राथमिक उपचार के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुत पाठ को अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, शिक्षण बिंदु, प्राथमिक उपचार, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, एम्बुलेंस से कैसे व्यक्ति को ले जाया जाता है? तो छात्र बताते हैं बीमार व्यक्ति को। दूसरा, बीमार व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाता है? तो छात्र बताते हैं अस्पताल। तीसरा, अस्पताल में डॉक्टर क्या करते हैं? तो छात्र बताते हैं इलाज करते हैं। चौथा, चोट लगने के तुरंत बाद जो उपचार घर पर ही किया जाता है क्या कहलाता है? तो समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। बच्चों, एम्बुलेंस से हम बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं जहां पर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, और हम चोट लगने पर जो तुरंत यानी डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व घर पर ही जो उपचार करते हैं वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। हाथ जलने पर क्या किया जाता है शिक्षण में? पहला, उपचार पेटिका की एक वस्तु का नाम बताओ। छात्र बताते हैं पट्टी, डिटॉल, कैंची। दूसरा, हाथ जल जाने पर क्या करना चाहिए? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं, क्योंकि ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पर उपचार पेटिका रखनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर रोगी को तुरंत उपचार किया जा सके, तथा हाथ जलने पर उसे तुरंत बर्फ़ से सेकना चाहिए तथा उसे साफ करके उस पर दवा लगा देना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। उसके बाद बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कह सकते हैं छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है।
जैसे पहला प्रश्न, घरेलू उपचार को हम क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों पर सैंपल पर लिख दिया जाता है। दूसरा, पेट दर्द में क्या लेना चाहिए? तो छात्र बताते हैं दवा लेना चाहिए। तीसरा, ज़्यादा चोट लगने पर कहाँ ले जाना चाहिए? तो छात्र बताते हैं अस्पताल में ले जाना चाहिए। अब इसके उत्तरों को भी सैंपल पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। चौथा, डिटॉल का प्रयोग कब किया जाता है? तो छात्र बताते हैं चोट को साफ करने के लिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उत्तरों को भी सैंपल पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल सारांश को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर द्वितीय सोपान, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। प्राथमिक उपचार बॉक्स होने वाली सामग्री। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, आपके घर में प्रायः कौन कौन सी दवाइयाँ रहती हैं? तो छात्र बताते हैं ऑर्थोडेक्स, डिटॉल आदि। दूसरा, सिर पर चोट लगने पर हम सबसे पहले उसे किससे साफ़ करते हैं? तो छात्र बताते हैं डिटॉल से साफ़ करना चाहिए। तीसरा, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या क्या रहता है? तो छात्र बताते हैं डिटॉल, रुई, पट्टी इत्यादि। चौथा प्रश्न, व्यक्ति को अधिक चोट लगने पर क्या करना चाहिए? तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। छात्र कहते हैं तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। छात्राध्यापिका कथन, बच्चों हमारे घर में प्रायः डेटॉल, रुई, पट्टी इत्यादि चीज़ें रहती हैं जो प्राथमिक उपचार करने में सहायता करती हैं तथा सिर पर चोट लगने पर हम उसे सबसे पहले डिटॉल से उसकी सफाई करते हैं ताकि चोट पर इन्फेक्शन ना हो। और जब व्यक्ति को अधिक चोट लग जाए जिसका उपचार प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा ना किया जा सके तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए जिससे व्यक्ति का सही उपचार हो सके। उसके बाद फिर प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किए जाते हैं। व्यक्ति जब धूप में देर तक खड़ा रहता तो उसे क्या होता है? छात्र बताते हैं उसे चक्कर आने लगता है। दूसरा बात, थर्मामीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो छात्र बताते हैं बुखार मापने के लिए। तीसरा, छात्र हाथ जल जाने पर क्या करना चाहिए? तो ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, व्यक्ति जब धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा हो जाता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट होने लगती है तो व्यक्ति को चक्कर आने लगता है और फिर उसका इलाज किया जाता है तथा व्यक्ति का बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। और जब व्यक्ति का हाथ जल जाए तो उसे बर्फ़ से सेकना चाहिए। उसके बाद बोध प्रश्न सैंपल सारांश। पहला बोध प्रश्न, जब हमें चोट लगती तो घर पर जो उपचार किया था वह कहलाता है? तो छात्र बताते हैं प्राथमिक उपचार कहलाता है। दूसरा, प्राथमिक उपचार क्या है? छात्र बताते हैं यह एक घरेलू उपचार है। तीसरा, आग बुझाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? पानी और बालू। अब इसके उत्तरों को सैंपल पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। मतलब जो सैंपल सारांश उसको उतारने का निर्देश देंगी छात्र और स्वयं देखेंगी कौन से छात्र अपनी कॉपी पर उतार रहे हैं कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं जिससे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए। पहला, चोट लगने पर कौन सा उपचार करना चाहिए? दूसरा, हाथ जलने पर क्या करना चाहिए? उसके बाद गृह कार्य, प्राथमिक उपचार क्या है? दूसरा प्रश्न, उपचार पेटिका की किसी एक वस्तु का नाम लिखिए। ये छात्रों को घर से लिखकर लाने को कहा जाता है। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।